हेलो दोस्त, 23 सितंबर के टॉप करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। और करंट अफेयर्स के साथ साथ हम लोग जीएस के फैक्ट्स और लगभग 200 से 300 अलग से करंट अफेयर्स और जीएस साथ में रिवीजन करते हैं विथ मैप देखने से क्या होता है, क्लैरिटी आती है और आपको फैक्ट्स जो हैं वो याद हो जाएंगे एक ही बार में। ठीक है, लॉन्ग टर्म तक रिवीजन में भी हेल्पफुल होगा। इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज़रूर लाइक एंड शेयर करें तथा ज्वाइन करें टेलीग्राम ताकि आपको पीडीएफ मिल पाए। पहला क्वेश्चन है, भारतीय डाक विभाग ने किस राज्य में 5 स्टार गांव योजना की शुरुआत की है? इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट हैज इंट्रोड्यूस्ड द 5 स्टार विलेज स्कीम इन विच स्टेट? तो 5 स्टार गांव स्कीम ये शुरू किया गया महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र के सीएम कौन है? उद्धव ठाकरे। और यहाँ के गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। ठीक है, ये दोनों आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, दुनिया का सबसे बड़ा अंडरपास किस राज्य में बनाया जाएगा? तो अंडरपास क्या होता है? जैसे कि मान लो आप ये एक बड़ा सा रोड हो, लेकिन ये ज़मीन के नीचे हो, दो जगहों को जोड़ता हो, लेकिन इधर भी ज़मीन हो, इधर भी ज़मीन हो और इधर से एक बड़ा सा अंडरपास, उसे ही कहते हैं। तो ये बनेगा मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो 5 स्टार गांव योजना शुरुआत की जाएगी महाराष्ट्र में और मध्य प्रदेश में बनेगा ये। अब मध्य प्रदेश की यहाँ बात हो रही है, तो एमपी जो है, मैं मैप आपको दिखाऊंगा, लेकिन एमपी में कई सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। जैसे कि एमपी के नेशनल पार्क बांधवगढ़, कान्हा, माधव, पन्ना, पेंच। जो लोग लिखना चाहते हैं उनके लिए मैं स्लो बोल रहा हूँ, पेंच। ठीक है, संजय गांधी नेशनल पार्क और दूसरा है सतपुड़ा और वन विहार। दीज आर द नेशनल पार्क्स इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में और क्या क्या है बताइए? मध्य प्रदेश में और क्या क्या पता है? अब लिखिए मध्य प्रदेश से रिलेटेड फैक्ट्स। ठीक है, गंदगी भारत छोड़ो का एक्सक्लूसिव कैंपेन शुरू किया गया था मध्य प्रदेश में। ठीक है, कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना। क्या है? रोजगार सेतु योजना। दूसरा है जीवन शक्ति योजना। किसी भी चीज़ को सीखने के लिए सबसे ज़्यादा अटेंशन की ज़रूरत होती है, अटेंशन प्लीज रखें। रोजगार शक्ति योजना, जीवन शक्ति योजना, चरण पादुका स्कीम। जो लोग भी माइग्रेट कर रहे थे उनके लिए ये स्कीम था। टॉप पेरेंट ऐप। ठीक है, टॉप पेरेंट ऐप भी यही शुरू हुआ था। रोको टोको कैंपेन, रोको और टोको कैंपेन ये शुरू हुआ था कोरोना से बचने के लिए मध्य प्रदेश में। ठीक है, संकल्प योजना बुजुर्गों के लिए। ठीक है, मध्य प्रदेश के पास बहुत सारे फैक्ट्स हैं तो याद रख लीजिए, संकल्प योजना बुजुर्गों के लिए। ठीक है, ये मध्य प्रदेश में। सबसे खराब शिशु मृत्यु दर, सबसे बैड शिशु मृत्यु दर है मध्य प्रदेश में। प्रवासी श्रम आयोग ये भी बना है मध्य प्रदेश में। किल कोरोना, इंतजार आपका। ठीक है, प्रवासी श्रम आयोग भी बना है, किल कोरोना और इंतजार आपका। ठीक है, ठीक है, तो इंतजार आपका ये मध्य प्रदेश से रिलेटेड है। नेक्स्ट है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने आत्महत्या को रोकने के लिए देयर एल सेल्फ की नाम से सर्च प्रॉम्प्ट शुरू किया है। ठीक है, तो ये जो है देयर सेल्फ टू प्रिवेंट सुसाइड ये शुरू किया है ट्विटर ने। अब ट्विटर की स्थापना कब हुई थी? ट्विटर की स्थापना और इसका फाउंडिंग ईयर, दोनों फाउंडिंग ईयर और किसने किया था? ट्विटर की स्थापना की थी जैक डोरसी ने। ठीक है, इसने ट्विटर की स्थापना की थी। और कुछ चीज़ें जो हैं पूछी जाती हैं जो आपको मैं दिखाऊंगा और आपको याद करना होगा। तो आइए मैप में हम लोग देखते हैं। तो ये हैं फाउंडिंग ईयर्स गूगल के 1998 में। ठीक है, यूट्यूब के 2005 में, फेसबुक 2004, इंस्टाग्राम 2010 और व्हाट्सएप जो है ये 2009। ट्विटर की है 2006। अब यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको याद रखनी थी वो ये है कि जो भी ये लाइनिंग में दिया गया, जैसे गूगल 1998, फेसबुक 2004, फिर उसके बाद आता है 2005 में यूट्यूब, फिर आता है ट्विटर 2006 में, अंतिम आता है व्हाट्सएप 2009 में, इंस्टाग्राम 2010 में।
ठीक है। तो ये जितने भी फाउंडिंग ईयर्स हैं ये सब एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो प्लीज़ आप लोग एक बार देख लो क्योंकि ये पूछा जाता है। उसके अलावा अमेजन के फाउंडर एंड सीईओ जेफ बेजोस हैं, इन्होंने शुरू किया था 1994 में, ठीक है। और ये दुनिया के अमीर टॉप 5 व्यक्ति में हमेशा रहते हैं, कभी कभी टॉप में भी रहते हैं। ओके, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट जो है 1975 में माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना हुई थी। 1975 में माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना हुई थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है पिगरी मिशन किस राज्य में लॉन्च हुआ है। तो पिगरी मिशन ये लॉन्च हुआ है मेघालय में। मेघालय नॉर्थ ईस्ट का है और कल ही मैंने नॉर्थ ईस्ट के पूरे मैप को डिटेल से बताया था, ठीक है। मेघालय भी हम लोग देखेंगे और बाकी जो ऊपर के मैप हैं उनको भी देखेंगे। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। पिगरी मिशन किस राज्य ने लॉन्च किया है। तो पिगरी मिशन लॉन्च किया है मेघालय ने। सी पार्थ शास्त्री किस राज्य के नए चुनाव आयुक्त नियुक्त हुए हैं। तो ये इलेक्शन कमिश्नर की बात हो रही है, तो इलेक्शन कमिश्नर बने हैं सी पार्थ सारथी, ये तेलंगाना के। और तेलंगाना के सीएम और गवर्नर दोनों चाहिए, बहुत ही ज़रूरी है। तो डॉक्टर टी सौंदरराजन यहाँ की गवर्नर है, पहली महिला गवर्नर है। तेलंगाना जो है एक तरीके से भारत का 29वां राज्य था, लेकिन अब फिर से भारत में 28 राज्य हो चुके हैं। और तेलंगाना की राजधानी कहाँ है, तो ये है हैदराबाद में, ठीक है। इसी तरीके से तेलंगाना अलग हुआ था आंध्र प्रदेश से, तो आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियाँ अब रहेंगी। तीनों राजधानियों का नाम क्या है, कुर्नूल, अमरावती और विशाखापत्तनम, ये 3 राजधानियां आंध्र प्रदेश की होंगी। साथ ही साथ आंध्र प्रदेश ने अपने लेजिस्लेटिव असेंबली को खत्म करने का विधेयक भी पारित कर दिया है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए। अगला है तेलंगाना से रिलेटेड फैक्ट्स जो आपको ध्यान रखना है वो क्या हो सकता है, ठीक है। तो तेलंगाना 2 जून 2014 को प्रणब मुखर्जी ने इसे अलग राज्य का दर्जा दिया था। के चंद्रशेखर राव यहाँ के सीएम हैं। चलिए अगले देखते हैं। नवंबर 2020 में शंघाई सहयोग ने शासन अध्यक्षों की मेजबानी भारत के किस शहर में होगा। विच सिटी विल होस्ट द मीटिंग्स हेड ऑफ द स्टेट ऑफ एससीओ इन नवंबर 2020। तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में मैंने डिटेल वीडियो बनाई है। आप लोग मंथली करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट में जाके ये सारे डिटेल वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है। तो डिटेल वीडियोज में आपको एससीओ के बारे में टोटल फाउंडिंग मेंबर्स कितने हैं, कब इसकी स्थापना हुई थी, किस हालत में, ये सब आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसके संगठन में अध्यक्षों की मेजबानी ये करेगा कौन, नई दिल्ली, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। किस राज्य ने दक्षिण भारत की पहली किसान रेल को हरी झंडी दिखाई है। विच स्टेट हैज़ फ्लैग्ड ऑफ द फर्स्ट किसान रेल ऑफ साउथ इंडिया। साउदर्न इंडिया का पहला किसान रेल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वीवीआई क्वेश्चन है, इसको आप लोग जरूर याद रखिए। ये आंध्र प्रदेश ने शुरू किया है। अब आंध्र प्रदेश की बात हो रही है, तो सबसे पहले हम लोग आंध्र प्रदेश के जो नेशनल पार्क हैं इसको आप नोट कर सकते हैं। पापी कोंडा नेशनल पार्क, प्लीज नोट इट डाउन, पापी कोंडा नेशनल पार्क, राजीव गांधी नेशनल पार्क, श्री वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क, ठीक है। ये जो नेशनल पार्क हैं तीनों हैं कहाँ, आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश में रिसेंट में आरोग्य मित्र को अपॉइंट किया है। किसको अपॉइंट किया गया है, आरोग्य मित्र को, ठीक है। अगला है राजस्थान में स्वास्थ्य मित्र को, हरियाणा में किसान मित्र को, ठीक है। तो आरोग्य आंध्र प्रदेश, किसान कहाँ सबसे ज़्यादा है, हरियाणा में, तो किसान मित्र। स्वास्थ्य मित्र होगा राजस्थान में। आंध्र प्रदेश ने निगाह ऐप भी लॉन्च किया था, कोविड फार्मा भी किया था, और आंध्र प्रदेश अब टॉप इन फल प्रोडक्शन, फ्रूट प्रोडक्शन में टॉप पे है। सबसे पहला मोबाइल हैंड वॉश सुविधा स्टेशन ये है किसके द्वारा, आंध्र प्रदेश के द्वारा। तो अगला है जगन्ना विद्या दिवेना योजना, ये भी शुरू किया गया था आंध्र प्रदेश के द्वारा। यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है।
हु वन द मेंस सिंगल टाइटल इन रिसेंट यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020? तो ये है डोमिनिक थिएम। ठीक है, यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? डोमिनिक थिएम। अगला है एशियन डेवलपमेंट बैंक के कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं? हु बिकेम द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक? तो ये बने हैं समीर कुमार खरे। तो ये एशियन डेवलपमेंट बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने हैं समीर कुमार खरे। ठीक है, समीर कुमार खरे। वाईएसआर आसरा योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो वाईएसआर आसरा योजना ये शुरू की गई है आंध्र प्रदेश में। वाईएसआर आसरा योजना किसने शुरू की है? आंध्र प्रदेश ने। एडीबी ने भारत का कंट्री डायरेक्टर किसे नियुक्त किया है? तो एडीबी ने भारत का कंट्री डायरेक्टर नियुक्त किया है टेकियो कैनिसी को। कौन सा देश चीन को मात देकर संयुक्त राष्ट्र के इकोसॉक मतलब इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का मेंबर बन गया है? विच कंट्री हैज़ रिसेंटली डिफीटेड चाइना एंड बिकम ए मेंबर ऑफ इकोसॉक बॉडी ऑफ यूनाइटेड नेशंस? तो ये यूनाइटेड नेशंस का एक ऑर्गन है, इकोनॉमिक्स एंड सोशल काउंसिल। ठीक है, इसका मेंबर बन गया है अपना प्यारा देश भारत। ठीक है, अब भारत के बारे में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों को ध्यान में आपको रखना चाहिए। और ऊपर भी हमने ढेर सारे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, तेलंगाना, नई दिल्ली, आंध्र प्रदेश, इन सब चीज़ों की बात की है। तो अब हम लोग इंडिया का मैप देखते हैं अच्छे से। तो ये है, आप देख सकते हैं पंजाब, फिर है राजस्थान, ऊपर उसके नीचे है हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड। तो हमने सबसे पहले देखा था महाराष्ट्र में अजंता एलोरा की गुफाएं हैं जिसे गुप्त सम्राटों ने बनवाया था। और महाराष्ट्र में भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है JNPT। ठीक है, JNPT ये भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है। पहले एक चीज़ थी कि दमन एवं दीव अलग अलग ज़िले थे, तो अब दमन एवं दीव एवं दादर एवं नागर हवेली दोनों को एक डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया है, एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। ठीक है, यूनियन टेरिटरी पहले इंडिया में एक बढ़ा है तो एक कम भी हुआ है। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर ये बढ़े हैं, दादर कह रहा हूँ मैं, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख रीजन अगर बढ़े हैं तो दादर एवं नागर हवेली, दमन एवं दीव ये जो दोनों हैं वो एक भी हुए हैं। ठीक है, भारत के बारे में मैंने आज बहुत सारे स्टेट की बात हुई है, तो ये है पूरा इलाका वेस्टर्न घाट का और इसे कहते हैं ईस्टर्न घाट। इस वेस्टर्न घाट के भी दो नाम हैं। ठीक है, ऊपरी तट को कहते हैं कोंकण तट। क्या कहते हैं? कोंकण। नीचे वाले तट को कहते हैं मालाबार तट। ठीक है, अच्छा ईस्टर्न कोस्ट को आएंगे तो ये पूर्वी है, इसको क्या कहेंगे? इसको कहते हैं, बताइए क्या कहेंगे? इसको कहते हैं कोरोमंडल तट, और ये है नॉर्दर्न सरकार। ठीक है, ये दोनों चीज़ें हैं। नेक्स्ट है केरला और तमिलनाडु। तो तमिलनाडु के जो CM हैं उनका नाम क्या है? तो ये हैं के पलानीस्वामी, और बनवारी लाल पुरोहित यहाँ के गवर्नर हैं। उसी तरीके से पनीर सेल्वम कहाँ के CM हैं? तो ये हैं केरल के, और आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के गवर्नर हैं। ठीक है, अच्छा भारत और श्रीलंका मन्नार की खाड़ी से अलग होते हैं। ठीक है, और कौन सा ऐसा इसमें जो है स्ट्रेट है रामेश्वरम पुल जो है श्री राम सेतु, इससे भी अलग होते हैं। लेकिन मन्नार की खाड़ी किसमें है? भारत और श्रीलंका के बीच में है। नेक्स्ट है यनम की बात करेंगे हम लोग पुदुचेरी की। तो पुदुचेरी में आएंगे यनम, माहे, ठीक है, पुदुचेरी और कराईकल। ये पुदुचेरी यूनियन टेरिटरी 4 स्टेट में फैला हुआ है। नेक्स्ट आपको जानना है था। अब देखते हैं हम मेघालय को, और ये है मेघालय जो कि 3 तरफ से असम से घिरा है और एक तरफ बांग्लादेश से। मेघालय के मासिन राम में दुनिया का सबसे ज़्यादा बारिश वाला स्थान है, जहाँ सबसे ज़्यादा बारिश होती है, डेली बारिश होती है। ठीक है, गारो खासी जयंतिया ये कहाँ है? तीनों पहाड़ियाँ हैं, गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ, ये तीनों हैं मेघालय में। अगला है विच स्टेट हैज़ रिसेंटली लॉन्च द स्मार्ट राशन कार्ड स्कीम। तो ये जो है स्मार्ट राशन कार्ड स्कीम जो है ये पंजाब ने शुरू किया है।
किस वैश्विक संगठन द्वारा लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2020 जारी की गई है? तो ग्लोबल लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट ये जारी की गई है वर्ल्ड वाइड फंड, ठीक है, मतलब ग्लोबल वर्ल्ड वाइड फंड WWF जो फॉर नेचर होती है, इसने ये लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट जारी की है। 5 स्टार कोविड-19 रेटिंग पाने वाला दुनिया का पहला एयरपोर्ट कौन है? तो 5 स्टार रेटिंग पाने वाला दुनिया का पहला एयरपोर्ट है फ्यूमिनिको एयरपोर्ट, फ्यूमिसिनो एयरपोर्ट। क्या इसका नाम है? फ्यूमिसिनो एयरपोर्ट। अगला है 27 में आसियान रीजनल प्लेटफॉर्म में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? हु रिप्रेजेंटेड इंडिया एट द 27th आसियान रीजनल फॉर्म? तो यह है वी मुरलीधरन, ठीक है, वी मुरलीधरन। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, ये कब मनाते हैं? इंटरनेशनल पीस डे, ये मनाते हैं 21 सितंबर को, 21 सितंबर को, ठीक है। केंद्र सरकार ने रक्षा क्षेत्रों में FDI की सीमा को बढ़ाकर कितना कर दिया? ये ऑटोमेटेड रूट से है, ऑटोमेटेड, तो ये कर दिया है 74%, ठीक है, ऑटोमेटेड रूट में 74% हो जाता है। दोस्तों वीडियो को आप लाइक ज़रूर करिए और कम से कम कुछ लोगों को वीडियो शेयर भी करिए, देखिए और दूसरे को भी शेयर करिए, बताइए, ठीक है। आज के लिए कमेंट का क्वेश्चन क्या होना चाहिए, ठीक है, तो आज इंडिया के रेस्पेक्ट में आपको जो भी अच्छा सा फैक्ट पता है आप ज़रूर कमेंट करिए। थैंक यू सो मच।